नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक वीर और शक्तिशाली योद्धा की कथा लेकर। आज हम लोग जानेंगे एक वीर और परम शक्तिशाली योद्धा लोरिक के बारे में। इस कथा के बारे में तो पूर्वांचल एवं उत्तर भारत के लोग जानते हैं, लेकिन यह कथा मैं समूचे भारत सहित पूरे संसार को सुनाना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोरिकैन की कथा के नायक वीर लोरिक हैं। ये भोजपुरी भाषा की एक नीति कथा है। इसे अहिर जाति की रामायण का दर्जा दिया जाता है। वीर लोरिक परमवीर और राम जनमानस के हितैषी के रूप में पूरे उत्तर भारत में मशहूर हैं। उनका जन्म बलिया जनपद के गौरा गांव में यादव परिवार में हुआ था। लोरिक अहिर जाति के थे, जो कि परम शक्तिशाली, सशक्त और वीरों की जाति है। उनकी तलवार 85 मन की थी और उनके बड़े भाई का नाम सवरू था। और वीर लोरिक काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। वह अकेले ही हजारों सेना के बराबर थे। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा के रहने वाले वीर लोरिक ने 200 किलोमीटर दूर सोनभद्र के अगोरी स्टेट की रहने वाली मंजरी को अपना प्रेम प्रस्ताव दिया, तो मंजरी कई रातों तक सो नहीं सकी थी। मगर मंजरी को देखने के बाद लोरिक ने सोच लिया था कि वो मंजरी के अलावा किसी से ब्याह नहीं करेगा। उधर मंजरी के ख्यालों में भी दिन रात केवल लोरिक का मासूम चेहरा और बलशाली भुजाएं थीं। लोरिक और मंजरी की 10वीं सदी की यह प्रेम कहानी आज भी समूचे उत्तर भारत समाज के जीवन का हिस्सा है। वो इस प्रेम कहानी से न सिर्फ प्रेम करना सीख रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति जवाबदेह भी बना हुआ है। राजा की मंजरी पर बुरी निगाह थी। अहिर नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अगोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला आज भी मौजूद तो है, मगर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ईसा पूर्व निर्मित इस किले का 10वीं सदी के आसपास खरवार और चंदेल राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया। दरअसल मंजरी अगोरी के रहने वाले मेहर नाम के ही एक अहिर की बेटी थी, जिस पर अगोरी के राजा मोलागत की निगाह थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बेहद अत्याचारी था। जब मेहर को अपनी बेटी के प्यार का पता चला तो भयभीत हो गया, क्योंकि उसे मोलागत के मंसूबों का पता था। मेहर ने लोरिक से संपर्क किया और मंजरी से, जिसका घर का नाम चंदा था, तत्काल ब्याह करने को कहा। रक्त की नदी पार करके पहुंची लोरिक की बारात में मां काली के भक्त लोरिक की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी तलवार 85 मन की थी। युद्ध में वो अकेले हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएगा। युद्ध की तैयारी के साथ साथ बलिया से बारात सोन नदी तक आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। भयंकर युद्ध हुआ दोनों में और अंत में वीर लोरिक ने तलवार से चट्टान मोलागत को काट डाला और उसकी सारी सेना एवं इंद्रावक नामक हाथी भी इस युद्ध में मारा गया। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद टोली मौजूदा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के मारकुंडी पहाड़ पर पहुंची, जहां पर नवविवाहिता मंजरी लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती दी और कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी कभी किस हद तक प्यार करते थे। लोरिक ने पूछा कि बोलो मंजरी, क्या करूं? मंजरी ने लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपने तलवार से इस चट्टान को एक ही वार में 2 भागों में विभक्त कर दें। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गए। उस अद्भुत प्रेम का प्रतीक वो खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है, जो उस प्रेम की कहानी कहता हुआ बताते हैं। मंजरी ने खंडित शिला से अपने मांग में सिंदूर लगाया था। वीर लोरिक पत्थर उत्तर प्रदेश के मारकुंडी पहाड़ पर रॉबर्ट्सगंज से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह वीर लोरिक और मंजरी के प्रेम और बहादुरी का प्रतीक है। वीर लोरिक ने अपने सच्चे प्यार के सबूत के रूप में एक ही झटके में अपनी तलवार से इस पत्थर को काट दिया। हर वर्ष यहाँ गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोरिकी और आल्हा लोकगीत के रूप में मशहूर है, जो वीर रस से ओतप्रोत है। लोरिकी में लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी गाकर वीर लोरिक को याद करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप ऐसी ही कहानियों को सुनना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कहानी में।